हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं की जोड़ और बाकी के बारे में सीखा था। उनकी जोड़ की थी, बाकी की थी। आज हम परिमेय संख्याओं के गुणा और भाग के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गुणा के बारे में सीखते हैं। परिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या जिनको बटे में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर संख्या ले ली 3/5। अब इसका गुणा मुझे करना है 2/7 से। हमें ये प्रश्न दिया गया है, अब इसमें गुणा करना है। गुणा किस प्रकार करेंगे? तो हमेशा याद रखना, जब भी परिमेय संख्याओं का गुणा करना है तो अंश का गुणा अंश के साथ करोगे और हर का गुणा हर के साथ करोगे। तो यहाँ देखो, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला। तो अंश का गुणा अंश से, तो इधर अंश 3 है, गुणा हो गया इधर वाले अंश से जो 2 है। अब बटे में आ गया 5 × 7, हर का गुणा हर से। तो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 5 7 35। तो इसका उत्तर आ जाएगा 6/35। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न ये है 7/12 × 3/8। यहाँ भी हमें वैसे ही करना है, अंश का गुणा अंश के साथ बटा हर का गुणा हर के साथ। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ऊपर 3 है, 7 है, बटे में 12 है, 8 है, कोई कट तो नहीं रहा। तो हम जानते हैं कि 3 का भाग 12 में जाता है। 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार, 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार। 3 चौके 12। हमेशा याद रखना, जब आप काटते हो तो दोनों जगह काटना, ऊपर भी काटना, नीचे भी काटना। तो 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 12 में 4 बार, दोनों में भाग देना है। 3 का इसमें भी देना है, इसमें भी देना। तो ऊपर बच गया 7 × 1 और नीचे बच गया 4 × 8। अब गुणा कर लो। अब नहीं कर रहा, ये दोनों गुणा में है तो काट मत देना। जब 4 ऊपर होता 8 बटे में होता तो काटती। ये दोनों गुणा में है, गुणा होगा। 7 एकम 7 और 8 चौके हो जाएगा 32। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है मिश्र भिन्न के रूप में। 2 सही 5/7 × 3 सही 7/9। मिश्र भिन्न के रूप में गुणा है तो पहले इसको सामान्य भिन्न में बदलो। तो सामान्य भिन्न में बदलने के लिए इसको सामान्य भिन्न में बदलते हैं। तो 7 का गुणा 2 से, 7 दूनी 14, 14 और 5 हो गए 19 और बटे में है 7, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, तो 19/7। अब हम इसको बदलते हैं 9 का गुणा 3 से, 9 तिया 27, 27 और 7 34 और बटे में 9, 9 तिया 27, 27 और 7 34 हो गया, बटे में है 9। तो 19 का गुणा हो जाएगा 34 से और 7 का गुणा हो जाएगा 9 से। अब हम गुणा कर लेते हैं। 19 का 34 से गुणा, 19 चौक 76, 7 हासिल की लगेगी। 19 दिया 57, 57 और 7 64 और 7 नमे होता है 63। तो उत्तर आ जाएगा 646/63। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न है हमारे पास जिसमें हमें अब 3 संख्याओं का गुणा करना है। यानी 3 अंश है, 3 हर है, तो तीनों अंश का आपस में गुणा और तीनों हर का आपस में गुणा कर दो। अब यहां से कुछ कट रहा है तो हम काट देते। तो यहां देखो, 4 का भाग 12 में जाता है, 4 का भाग 4 में एक बार, 12 में 4 का भाग 3 बार, 4 तिया 12 होता है।
फिर ये 3 कटेगा 3 से एक बार, 3 एकम 3, तो ऊपर 21 कट रहा है 3 से कितनी बार, 7 बार, 7 तिया 21 होता है। अब देखो इधर भी 7 है, ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है, दोनों कट गए। अब ऊपर क्या बचा है, 1 9 1, नीचे भी 1 15 1, तो यानी कि 9 और 15 बचे। इन 9 और 15 में भी किसी का भाग जाता है, तो हम देखते हैं 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 तिया 9, और 3 का भाग 15 में 5 बार, 3 पंजे 15, दोनों में 3 का चला गया, बचा क्या, 1 बच गया, 3 बच गया, और इधर 1 बच गया, ये पूरा कट गया, 1 बचेगा, यहाँ 5 बच गया, ये पूरा कट गया, 1 बच गया। तो 3 का गुणा 1 से करोगे तो 3 ही आएगा, 5 का गुणा 1 से करोगे तो 5 ही आएगा। इस प्रकार उत्तर आ जाएगा 3/5। आपको याद रखना है, काटना सही से है और ऊपर नीचे दोनों में काटना है। मैंने 4 का भाग दिया 4 में 1 बार, तो नीचे दिया 12 में 3 बार, 4 तिया 12। फिर मैंने 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, तो ऊपर 21 में दिया 7 बार, फिर 7 से 7 कट गया। फिर 9 और 15 में मैंने 3 के भाग दिए, 3 का भाग 9 में 3 बार और 15 में 5 बार, तो इस प्रकार ऊपर 3 बच गया और बटे में 5 बच गया। स्टूडेंट्स, अब ये प्रश्न है, इसमें गुणा है और प्लस भी है। सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको गुणा करना है, जहाँ जहाँ गुणा है वहाँ गुणा कर लो। तो इसका गुणा इसके साथ है, दोनों के अंश है 2 × 3 बटे में 5 × 5, फिर बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में गुणा है, इन दोनों का गुणा कर लो, 5 × 7 बटा 3 × 2। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, इस 5 को इस 5 से मत काटना और इस 3 को इस 3 से मत काटना, क्योंकि बीच में प्लस है। जब प्लस है तो ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे काट सकते हो, पर यहाँ कोई कट नहीं रहा, यहाँ गुणा है दोनों में पर कट कोई नहीं रहा, यहाँ भी गुणा है पर कट नहीं रहा, यहाँ प्लस है तो 3 से ये वाला 3 नहीं काट सकते, तो पहले हमें गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35 और 3 दूनी 6। अब फिर से बता रहा हूं, बीच में प्लस है इसीलिए 6 से 6 नहीं कटेगा। अब हमें लसब लेना है, देखो प्लस है, प्लस के लिए मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, आपको लसब लेना है 25 और 6 का। 2 का भाग 25 में ज़्यादा नहीं, 6 में जाएगा 3 बार। अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का भाग 25 में जाएगा नहीं, 3 में 1 बार। 5 का भाग 25 में 5 बार और 5 का भाग 5 में 1 बार, तो 1 1 आ गया। अब इनका गुना कर लो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 पंजे 150, तो लसब आ गया 150। अब हमें पता है लसब आने के बाद दोनों का भाग देते हैं, तो सबसे पहले 25 का भाग 150 में, तो 25 छक्के 150 होता है, 6 बार गया। फिर लगेगा गुणा और गुणा में ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, फिर 6 का भाग 150 में जाएगा 25 बार, 25 छक्के 150 होता है, तो 6 का भाग 150 में 25 बार लिख दिया। फिर गुणा आएगा और गुणा में ऊपर वाली संख्या। अब हम यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 6 का गुणा 6 से 36 और 25 का गुणा 35 से करने पर आएगा 875 और बटे में आ गया 150। अब हम जोड़ देते हैं, 6 और 5 हो गया 11 का 1, 7 और 3 10 और 1 11, 8 और 1 9, 911 बटा 150 जो उत्तर है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न ये है, इसको कैसे हल करेंगे। अब ध्यान दो, गुणा है, प्लस है, गुणा है, पर यहाँ कोष्टक लगा है, इसीलिए सबसे पहले कोष्टक हल होगा।
पिछले प्रश्न में कोष्ठक नहीं था इसलिए हमने पहले गुणा किया था, यहाँ पर कोष्ठक लगा है इसीलिए सबसे पहले कोष्ठक वाली संख्या हल होगी। तो हम हल करते हैं इसको। 4 और 6 प्लस में है, दोनों भिन्न प्लस में है, तो 4 और 6 का लसब लेंगे। प्लस और माइनस के लिए लसब लिया जाता है। तो 2 का भाग 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार और 3 बार। 3 में ज़्यादा नहीं 2 का, इसलिए 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 3 का भाग 3 में 1 बार, तो आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो लसब आ गया 12। 4 का भाग 12 में 3 बार, इंटू में ऊपर वाला 5 आ गया, फिर प्लस 6 का भाग 12 में 6 दूनी 12, 2 आ गया, और इंटू में ऊपर वाला 3, ऊपर है 6 बटे में है 7, 3/8 इंटू ये हो गया 5 तिया 15 और 2 तिया 6/12, ऊपर 6 बच गया बटे में 7, 3/8 इंटू 15 और 6 हो गए 21 और बटे में 12 इंटू 6/7, 3/8। अब ध्यान दो यहाँ गुणा में है तीनों, इसीलिए गुणा कर दो अंश का अंश के साथ, तो 3 इंटू 21 इंटू 6 बटा हर का हर के साथ। अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 से कट गए दोनों, 7 से कटा 7 एक बार, 21 कटा 7 से 3 बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 कट गया 6 से एक बार, 6 एकम 6, और 12 कट गया 6 से 2 बार, 6 दूनी 12, दोनों में 6 का भाग दे दिया। अब हमारे पास ऊपर बच गया है 3 इंटू 3, इधर बच गया 1 बटे में 8 है, 2 है और 1 है। इसको जब हल करेंगे तो आएगा 3 तिया 9 इंटू 1, 9 एकम 9, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16, तो आ गया उत्तर 9/16। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे भाग। तो भाग ज्ञात करने के लिए किस प्रकार विधि है, कैसे करेंगे, तो बस एक विधि आपको याद रखनी है भाग के लिए। पहले वाले को समान रखना है, भाग को बदलना है गुणा में। जब भी आप भाग को गुणा में बदलेंगे तो जो बाद वाली संख्या है भाग के वो उल्टी हो जाएगी, यानी जो हर है उसको अंश बना दो, जो अंश है उसको हर बना दो। तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं, 4 ऊपर गया और 7 आ गया बट्टे में, तो ये 4/7 हो गया, 7/4 था, उल्टा कर लिया 4/7। कैसे हुआ, भाग को गुणा में बदलने पर। तो भाग को जब भी गुणा में बदलोगे तो संख्या बाद वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। अब हम गुणा करते हैं, 5 का गुणा 4 से और 9 का गुणा 7 से, 5 चौके हो जाएगा 20 और 9 साते हो जाएगा 63, तो उत्तर आ जाएगा 20/63। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है ये 3/8 को लिख दो सेम, भाग है, भाग को बदलोगे गुणा में, गुणा में बदल दिया तो बाद वाली संख्या उल्टी हो गई, 6/4 उल्टा हो गया 4/6। अब हमें याद रखना है यहाँ पर, अब ये गुणा हो गया ना, तो गुणा वाले नियम लगाने जो हमने सीखे कि 3 का गुणा 4 से और 8 का गुणा 6 से, अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ। अब भाग देंगे हम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 को काट दिया 6 से, 3 से, 3 को 3 से काटा एक बार, 3 को 6 से काटा 2 बार, फिर 4 से काटा 4 को एक बार और 8 को काटा 4 से 2 बार, ऊपर बच गया 1 इंटू 1 और बटे में आ गया 2 इंटू 2। तो ध्यान दो, 1 इंटू 1 1 हो गया और 2 दूनी
4। तो उत्तर आ गया 1/4। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, हमें भाग देना है यहाँ पर और गुणा भी करना है। सबसे पहले याद रखना, हमेशा गुणा और भाग दिया गया हो तो आप सबसे पहले भाग देंगे। तो 7/15 है ना, भाग को हम गुणा में बदल देते हैं। जब भी भाग को गुणा में बदलोगे तो बाद वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। तो 3 ऊपर आ गया 14/में, फिर गुणा है 5/9। हमेशा याद रखना, भाग को गुणा में बदला है तो जो बाद वाली है वही उल्टी होगी। उसके बाद गुणा है तो इसको उल्टा नहीं करना, हमें सिर्फ इसको उल्टा करना है। अब तीनों गुणा में है, गुणा कर लो। 7 × 3 × 5 अंश का गुणा हो गया, बटा 15 × 14 × 9 हर का गुणा हो गया। अब हम देखते हैं क्या कट रहा है यहाँ पर। तो देखो 5 एकम 5, 5 तिया 15, दोनों कट गए 5 से। फिर 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 3 कट गए। अब 7 कटेगा 14 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर बच गया 1 × 1 × 1, 1 बचा। नीचे बच गया 1 × 2 × 9, 1 एकम 1 एकम 1, 1 हो जाएगा। 1 दूनी 2, 2 9 18। तो उत्तर आ जाएगा 1/18। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है ये 9/15 भाग कोष्ठक 3/5 × 6/9। अब भाग भी है गुणा भी है। पहले हमें पता भाग करते, पर यहाँ पर कोष्ठक लगा है, इसीलिए पहले हम कोष्ठक हल करेंगे। तो भाग को रहने देंगे, कोष्ठक को हल करो। गुणा है तो अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा। तो 9/15 भाग 3 छक्के 18 और 9 पंजे 45। फिर से 9/15 है, भाग को बदला गुणा में। जब भाग को गुणा में बदलते हो तो संख्या उल्टी हो जाती है। 45 ऊपर चला गया, 18 बट्टे में आ गया। अब अंश का फिर अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा। अब यहाँ क्या कट रहा है, तो देखो 9 का भाग 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से कट गए दोनों। फिर 15 का भाग 15 में, 15 एकम 15, 15 का भाग 45 में, 15 तिया 45। तो 15 से कट गए दोनों, 15 एकम 15, 15 तिया 45। ऊपर बच गया 1 × 3, 1 × 3, नीचे बच गया 1 × 2। तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2। तो उत्तर आ गया 3/2।